नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पटाखे को लेकर नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। ट्विटर पे भाई लोग कूद पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आधिकारिक रूप से इस पे आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे डिफाई किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसकी धज्जियां उड़ी हैं और इस बात पर अब एक विवाद, एक बहस खड़ी हो गई है कहीं कि खड़े करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो पॉल्यूशन है ये पटाखे से नहीं हुआ है। हम बहुत सारी चीज़ों को सामने रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन का जिम्मेदार कौन है, पहली चीज़। दूसरा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले से नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और इस पूरे मामले के बाद में क्या सचमुच सुप्रीम कोर्ट का कोई अपमान हुआ या बेइज्जती हुई है। इन सब चीजों को समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ अच्छी तस्वीरें भी ऐसी शामिल करने वाले हैं जो अच्छी नहीं है लेकिन आपकी रुचि की हो सकती है। मैं अभी आया। शुरुआत करते दो तस्वीरों से। एक तस्वीर है अयोध्या में राम मंदिर की। वहां पर जबरदस्त दिवाली मनाई गई है और ये कहा गया है कि एक विश्व रिकॉर्ड टूट गया है। बहुत सारे वहां दिए जलाए गए, भव्य आयोजन हुआ। इतना भव्य आयोजन हुआ कि लोग कह रहे हैं कि विश्व रिकॉर्ड बन गया। निश्चित तौर पे ये बढ़िया गतिविधि है, देखने में सुंदर है, लेकिन ये देश क्या और ये उत्तर प्रदेश जिसमें गरीबी और भूखमरी की हालत टॉप के 3 राज्यों में जो है, उस राज्य में उन गरीब लोगों के पैसे, उन भूखे लोगों के पैसे, उन लोगों के पैसे जिनके पास खाने को नहीं है, सरकारी खजाने पर पहला किसका है? प्रदेश के नागरिकों का है। उस पैसे से मुख्यमंत्री की अपनी हसरतें पूरी हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा हो रहा है और जिसके पास खाने को नहीं है वो भव्य आयोजनों में धन दे रहा है। और वो दे नहीं रहा है, उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि धन तो उसने किसी और को दे रखा है जिसको वो टैक्स देता है और चाहता है कि वो उसका कल्याण करे, लेकिन वो किसी और कल्याण में लगा। लेकिन तस्वीर दूसरी भी है और ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से सलमान खान के जो चाहने वाले हैं उन्होंने एक सिनेमा हॉल में बम फोड़ दिया, पटाखे चला दिए और उसके कारण अफरा तफरी मच गई। इस पूरे मामले से उपहार कांड की याद हो गई दिल्ली के ग्रीन पार्क में, जब 13 फरवरी 1997 को करीब 103 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे और जिसमें करीब 59 लोग मारे गए थे आग में फंसकर और 103 लोग घायल हुए थे। सिनेमा घर में आग लगी थी, इसी तरह का मामला था और ये भी पटाखों को लेकर अति उत्साह का नतीजा है। लेकिन आज के इन 2 तस्वीरों को अगर आप अलग रखते हैं तो बातचीत होगी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर। अमित शाह का एक भाषण का टुकड़ा इस्तेमाल किया गया लोगों को ये प्रेरित करने के लिए कि आप पटाखे चलाइए, सरकार आपके साथ में है, प्रदूषण फैलाइए, गृह मंत्री का बयान आपके साथ में। आपको वो रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। एक सुदर्शन टीवी के पत्रकार हैं, उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को साझा किया और उसमें कहा गया कि किसी भी हिंदू को परेशान ना किया जाए पटाखे चलाने के लिए। उन्होंने बाकायदा दिल्ली पुलिस को और कमिश्नर ऑफ पुलिस को टैग करके ट्वीट किया है। और आपको अगर कोई शक है तो गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो सुन लें और उस वीडियो में अमित शाह कह रहे हैं आज क्या है, आज जो चतुर्दशी होती है और उसके बाद कल क्या है, दिवाली है, कल पटाखे चलाओगेगा कि नहीं चलाओगे, ये पूछ रहे हैं अमित शाह। कल पटाखे जलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो ना, जलाओगे? देखिए और ये जिस दिन वो पूछ रहे हैं उस दिन दिल्ली का AQI कितना है, इस पे जाने से पहले कपिल मिश्रा का ये बयान सुन लीजिए। आज सुबह आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने जो बयान दिया है पॉल्यूशन के लिए बच्चों के पटाखों को जिम्मेदार ठहराना, ये शर्मनाक है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज से 1 हफ्ते पहले दिल्ली का AQI था 500 और दिवाली के अगले दिन सुबह दिल्ली का AQI है 296। तो पॉल्यूशन कम कैसे हो गया 1 हफ्ते में?
यानी कि एक हफ्ते पहले जो पॉल्यूशन के कारण थे उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। साइंस की रिपोर्ट देखिए, IIT की रिपोर्ट देखिए, पॉल्यूशन के जिम्मेदार क्या है। और पराली जहां आपकी सरकार है वहां पर उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया, और आप ये बच्चों के पटाखों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और हां, अगर पॉल्यूशन पटाखों से होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इस वक्त गजा में होना चाहिए था, जहां लगभग 2000 टन बम फट चुके हैं। वहां पॉल्यूशन क्यों नहीं है? वहां पे AQI है 40। यूक्रेन में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? सीरिया में पॉल्यूशन क्यों नहीं है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे पॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ना चाहते, आप बच्चों के पटाखों से लड़ना चाहते हैं। आप प्रदूषण ठीक नहीं करना चाहते, आप केवल दिवाली पर बैन लगाना चाहते हैं। इसीलिए जनता इस प्रकार के बैन को मान नहीं रही। इसीलिए कल जो हुआ हमने देखा, बैन धरा का धरा रह गया। सविनय अवज्ञा समाज के द्वारा की जा रही है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि आप पॉल्यूशन से नहीं लड़ रहे, आप विज्ञान का सहारा नहीं ले रहे, आप तथ्यों का सहारा नहीं ले रहे, आप केवल एक धर्म विशेष के त्योहारों से लड़ना चाहते हैं। कपिल मिश्रा अपने इस वीडियो में, कपिल मिश्रा को जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, वो पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे, केजरीवाल के मंत्री थे। उनकी माताजी भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली में मेयर होती थी, पहली मेयर थी। और कपिल मिश्रा उसके बाद में एक बेहद ही कट्टरपंथी कार्यकर्ता के रूप में उभरे भारतीय जनता पार्टी के। और जो ईस्ट दिल्ली का दंगा हुआ था, उसके लिए कपिल मिश्रा को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है। कपिल मिश्रा के इस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में दिवाली मनने के अगले दिन ही देख लीजिए AQI काफी कम हो गया है, और इसका मतलब ये है कि पटाखे दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। कपिल मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। ये सही कह रहे हैं कि वो दिल्ली में दिवाली के अगले दिन AQI 284, 250 के आसपास हो गया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि जब पटाखे चलाए गए तो वो ज्यादा नहीं था, क्योंकि जिस दिन दिवाली थी उससे एक दिन पहले भी प्रदूषण का हाल करीब इतना ही था। लेकिन जब पटाखे चलने लगे तो रात होते होते ये AQI 999 को पार कर गया। आप 999 को पार करने का क्या मतलब है? 999 अधिकतम वो मात्रा है जिसको कोई भी मीटर प्रदूषण को नापने वाला नाप सकता है। अब वो उसके ऊपर 1000 से लेके 1 लाख तक कुछ भी हो सकती है, मीटर नहीं बता पाएगा। मीटर 999 पे जाके खत्म हो जाता है। जैसे आपकी गाड़ी का मीटर अगर 220 है, अब आप 280 चलाएंगे गाड़ी, वो 220 से ऊपर नहीं दिखाएगा। तो ये है, अगर इसको आप समझें तो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इस 999 का मतलब क्या होता है। हमारी सेहत के हिसाब से गुड है, सिर्फ 50 तक है तो गुड है, पर 51 से 100 मतलब मॉडरेट है, 150 से 250, 101 से 150 जो है अनहेल्दी है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए। अभी लोगों को लगता है आम आदमी तो सब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए 151 से 200 अनहेल्दी है, और 200, 100, 300 वेरी अनहेल्दी है, और 300 प्लस से ज्यादा हजार्डस, यानी 300 से ऊपर हजार्डस, इससे ज्यादा खतरनाक हो ही नहीं सकता। और हमारा पॉल्यूशन हो गया था 999 दिवाली की रात को। और जब 999 प्रदूषण हुआ तो उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से मैनिपुलेट कर रही है, इसको अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट आपको मैं बताता हूं। और ये ट्वीट कह रहा है कि केजरीवाल, दिल्ली में पटाखों की आड़ में अपना निकम्मापन छिपाने की कोशिश मत करो, आप अंधे हो चुके हैं ध्रुवीकरण की राजनीति में। अगर एक दिन पटाखा जलाने से प्रदूषण होता है तो बाकी पूरे साल किस वजह से प्रदूषण होता है? निश्चित तौर पे पूरे साल प्रदूषण होता है, उसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन दिवाली के दिन पटाखा प्रदूषण की वजह नहीं है, ये झूठ है। दिवाली के दिन पटाखों से प्रदूषण होता है, इसको झुठलाने के लिए सारे लॉजिक दिए जा रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि दिवाली से पहले भी 900 पहुंच गया था वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे जो प्लान हैं, इसमें उन्होंने एक पुरानी हेडलाइन भी लगाई, ये सारे प्लान उनको बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसके विधायक और सब लोग सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करने में लगे हुए थे। सबका एक ही मकसद था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पटाखे चलाने पर रोक लगाई है, प्रतिबंध लगाया है, उसको कैसे फेल किया जाए। दिल्ली में प्रतिबंध के दिन से लेके और आज तक, जब दिवाली मन चुकी है, पटाखों की खुलेआम बिक्री हो रही थी।
एनसीआर जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, जिनको एनसीआर कह देते हैं, नोएडा है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, इन सब में भी, गुड़गांव में खुलकर पटाखे बेचे जा रहे थे। दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्री अमित शाह के पास में है। अगर दिल्ली पुलिस ने सख्ती की होती तो इन पटाखों की बिक्री को रोका जा सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। अब आप इसका दूसरा गणित समझें। दिवाली को पटाखे से पोल्यूशन हुआ, पहले तो ये बात साबित हो जाती है कि जिस दिन दिवाली थी उसके 2 दिन पहले बारिश होती है। बारिश होने के बाद में वातावरण की धूल और धुआं नीचे आ जाता है, कुछ हवा चलती है, हवा चलने से भी पोल्यूशन चला जाता है। उसके बाद में जब आसमान ऊपर खुला हो, मैंने आपको बताया था कि एक तरह से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ऊपर से एक ऐसी परत बन जाती है जो ऊपर प्रदूषण को नहीं जाने देती है। बारिश होने के बाद वो हट जाती है तो प्रदूषण ऊपर चला जाता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, वो हट गया था। उसके हटे होने के बावजूद दिवाली की रात को 999 प्लस प्रदूषण चला गया था। दूसरे दिन वो कम आ गया, इसका मतलब नहीं है कि दिवाली की रात को प्रदूषण नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी समेटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं है, वो नहीं है, 50 बातें लिखी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की पहले अवमानना कराई जाती है, उसके बाद में दूसरे दिन उसके उस आदेश को और उसके विवेक को चुनौती दी जाती है। जितने भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या जितने भी लोग हैं जो पटाखा समर्थक हैं, वो सब लोग, मैं पटाखा विरोधी नहीं हूं, मैं पटाखे के पक्ष में हूं, बशर्ते वातावरण अच्छा हो तब चलाइए। बहुत मजा आता है यार, बहुत एंजॉय करते हैं लोग, लेकिन इस मजे के लिए किसी को सजा मत दीजिए। कोई बुजुर्ग आपके घर के बगल में रहता है, वो मर जाए अच्छा लगेगा, किसी जानवर की मौत हो जाए अच्छा लगेगा। मेरी अपनी पेट जो है वो 3 दिन से उसने खाना ही नहीं खाया, डरी हुई है, एक कोने में बैठी रहती है। तो ये सब ना हो ना, पटाखे चलाइए, अच्छी बात है, एंजॉय करिए, लेकिन दूसरों की कीमत पे नहीं, और कम से कम अपने धार्मिक संस्कारों को भूलकर बिल्कुल नहीं। खैर, तो अब जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को ये जिस तरह से पेश कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है कोई एक ऐसा आदमी है जिसने फेसबुक पे अपने विचार व्यक्त किए हो, और अब आप कमेंट में उसकी लानत मलानत कर रहे हैं। भाई ये विचार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन वो फैसले का हिस्सा नहीं होते हैं। ऑब्जर्वेशन में तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी बातें कह देता है। सुप्रीम कोर्ट क्या, कोई भी कोर्ट कह देता है, कोई भी जज कमेंट कर देता है। वो एक जज साहिबा ने कमेंट कर दिया था कि आजकल के बच्चे ये करते हैं वो करते हैं करके, तो आज तक भारतीय जनता पार्टी उस कमेंट को कन्हैया कुमार के केस में भुना रही है, ये देश विरोधी आदमी है। जबकि उस मामले में अभी तक, जब तक अदालत से कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप किसी को ना द्रोही कह सकते हैं, प्रेमी कह सकते हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो उसकी राय नहीं है, अगर राय होगी भी तो वो व्यक्तिगत होती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने, अलग अलग लोगों ने, दोनों पक्षों ने जो तथ्य रखे हैं, जो जानकारियां रखी हैं, उनके स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के बारे में जो वैज्ञानिक प्रमाण रखे हैं, उन प्रमाण को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या इनके विरोधियों ने या इनके वकीलों ने या इनके विरोध के वकीलों ने उसका प्रतिवाद भी किया होगा, बहस भी की होगी। इधर से भी बात समझाने की कोशिश की गई होगी, उधर से भी बात समझाने की कोशिश की गई होगी, और अदालत के पूरे के पूरे जो समझ एक विकसित होती है, अदालत एक एक डॉक्यूमेंट में जाता है, उसके बाद वो बताता है कि भैया आपने ये कहा, आपने ये कहा, उसके बाद ये नतीजे पे पहुंचाऊं कि भैया पटाखे मत चलाना, लोग मर जाएंगे। ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। किसी भी अदालत का ऐसा ही होता है। वो कोई जस्टिस चंद्रचूड़ ऐसे सपना देख के अचानक सुबह फेसबुक पे नहीं लिख रहे हैं भाई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भद्द नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए एक राय दी, वो राय उसने सामने रख दी। उस राय को उसने एक निर्णय के तौर पे रखा। भारत का कानून, भारत का संविधान क्या कहता है, लोगों के अधिकार क्या है इस देश में, और उसके आधार पर जो स्थितियां दोनों पक्षों ने तथ्य रखे, उसी के आधार पर अदालत फैसला करती है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। आज आप सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट का मजाक इसलिए नहीं उड़ा रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट का मजाक इसलिए उड़ा रहे हो क्योंकि आप अपने ही टाइप के लोगों के बीच में सुप्रीम कोर्ट की साख गिराना चाहते हो, और सुप्रीम कोर्ट की साख जब गिरेगी तो उससे आपकी अलोकतांत्रिक चीजों को,
जब सुप्रीम कोर्ट रोकेगा तो आप उन अलोकतांत्रिक चीजों के पक्ष में वातावरण बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी से डर लगता है, उसको पप्पू घोषित कर दो। दिग्विजय सिंह से डर लगता था मध्य प्रदेश में, उसको जोकर घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अब डर लगता है। अडानी की सुनवाई हो रही है, दूसरी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अगर एक भी फैसला आ गया, सरकार की पोल खुल गई, तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला सही साबित हुआ है। दिवाली की रात में अच्छी खासे शांत और स्वस्थ हवा, स्वस्थ तो नहीं कहेंगे, 200-250 के आसपास थी, लेकिन उस हवा के बीच में आपने एक हजार्डस एलिमेंट खोला, सांस में जहर घोला, आपने सांस का आपातकाल बना दिया शहर में। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने ऐसा पॉलिटिकल कारणों से किया, ये साफ दिखाई दे रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए क्या, ये साफ दिखाई दे रहा है। और एक धर्म के लोगों को ये कहकर भड़काया कि तुम्हारे धर्म का पटाखे अभिन्न अंग हैं, ये तुम्हारा अधिकार है जिसको छीना जा रहा है। और ये सब लोग जो कह रहे हैं पटाखे मत चलाइए, प्रदूषण हो जाएगा, बेचारे सिखा रहे हैं, ये सब आपके दुश्मन हैं, ये हिंदू धर्म के दुश्मन हैं। हिंदू धर्म जाके इनकी भैंस खुलाया था रात को, और अब इनको ये लग रहा है कि मुझे इसका बदला लेना चाहिए, तो इसलिए हिंदू धर्म के पीछे पड़े हैं। अरे भाई, उनको क्या पड़ी? वो विज्ञान के नजरिए से बात कर रहे हैं। तुम्हारी खोपड़ी में बैठती है तो ठीक है, नहीं बैठी तो कहाँ? तुमने ज्यादा पटाखे बिकवा दिए, ज्यादा खोल लिए, तुम्हारे अंदर का हिंदू जाग गया। 1000 के ऊपर आपने AQI पहुंचा दिया, 999 के ऊपर। ठीक है, अभी आंकड़े आएंगे, पता चल जाएगा। कुछ और बूढ़े मर गए हैं, अस्थमा के मरीज मर गए हैं ट्रॉमा के कारण, किसी का दिल बैठ गया धमाके के कारण, उसकी मौत हो गई। आपके लिए शुष्क आंकड़े हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने अपने पिता को खोया और वो कल पटाखे की वकालत कर रहे थे। खैर, मेरा मकसद था आपको ये क्लैरिटी देना कि जो लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं पटाखे के कारण प्रदूषण नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं। पटाखे के कारण प्रदूषण हुआ, और थोड़ा बहुत प्रदूषण नहीं हुआ, जमीन से आसमान पे पहुंच गया था। कुदरत की मेहरबानी थी, आसमान खुला हुआ था, हवाएं चल रही थी कि वो प्रदूषण जल्दी छट गया। अब उसको, ये बीच का जो रात में जो आंकड़ा था 1000 से ऊपर का, उसको गायब करके उसके बाद के आंकड़े को शाम तक के दूसरे दिन के लेके घूम के ट्वीट करना, वीडियो बनाना, ये बनाना, ये आपके दिमागी दिवालियेपन को दर्शाता है। और ये दर्शाता है कि आप इतने धूर्त हैं कि आप एक सच्ची बात को भी झूठा साबित करने में लगे हुए हैं, सिर्फ एक छोटे से पॉलिटिकल गेन के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।